हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर आप लोगों को आज की वीडियो में हम 2020 का इवेंट वाला मैनेजमेंट का क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, ग्रुप ए का। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता कौन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टेलर, यानी ए नंबर ऑप्शन टेलर। यहाँ पे ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा टेलर, ठीक है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ डिफाइंड फंक्शन हु हैज़ डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब यानी डिफाइंड जो फंक्शन है उसका मैनेजमेंट पोस्ट कॉर्ब से कैसे होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका लूथर गुलिक, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, द फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज गवर्नमेंट बाय प्रोविजन, यानी इंडियन पार्टनरशिप का प्रोविजन जो है मैनेजमेंट का कब हुआ था। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स इज, गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स इज। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक लीडरशिप। यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक लीडरशिप, ऑप्शन नंबर ए। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होगा, सॉरी, ए, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर। उसके बाद द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस इज, यानी बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा रिस्क, ऑप्शन नंबर ए, रिस्क आपका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद आपका यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन सा ओल्डेस्ट मॉडल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपका यहाँ पे लाइन मॉडल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, द रियल ऑनर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रियल ऑनर कौन होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा शेयर होल्डर, यानी ज्वाइंट स्टॉक का जो कंपनी है उसका शेयर होल्डर्स रियल ऑनर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है आपका द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन organized and operated to provide goods and service to society under the incentives of private gain is known as। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस, यानी कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको इंसेंटिव के साथ साथ प्रोवाइड अच्छा गुड और सर्विस भी मिलता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बिजनेस, क्योंकि हम लोग बिजनेस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज इसेंटियल फॉर ए लीडर। तो लीडर के लिए कौन सा इसेंटियल फ्लोअर होगा। तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस ऑफ द फ्लोअर, अप्रूवल ऑफ द फ्लोअर और सेम इंटरेस्ट तीनों रहना चाहिए, तभी आपका लीडरशिप मेंटेन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम देखते हैं, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवार्ड। तो बिजनेस में आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एफर्ट और रिवार्ड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सोलो प्रोप्राइटरशिप आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है आपका विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैज मैक्सिमम सेक्रेटरी, यानी कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसमें मैक्सिमम सेक्रेटरी होते हैं, मैक्सिमम सेक्रेसी होते हैं, यानी मैक्सिमम सेक्रेसी। तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप है जो कि मैक्सिमम सेक्रेसी होता है। और उसके बाद है आपका ABC एनालिसिस एंड EOQ टेक्निक आर, यानी ABC एनालिसिस एंड
EOQ टेक्निक आर हैं, तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द एबव टेक्निक हो जाए, क्योंकि सब टेक्निक से इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है। बोथ टेक्निक आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, और ये भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे ओनली ABC मोर इम्पोर्टेंट टेक्निक्स एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। फिर यहाँ पे LIFO एंड FIFO आर इक्वली पोटेंट टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव इन्वेंट्री कंट्रोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है आपका ए बजट इज अ स्टेटमेंट शोविंग, यानी अगर आपके पास बजट है तो आप स्टेटमेंट शोविंग करेंगे, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका बिजनेस, ऑप्शन नंबर ए होगा बिजनेस। यहाँ पे फोरकास्ट ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, यानी फाइनेंशियल एक्टिविटी होना चाहिए बिजनेस में, तब आपको जो है बजट स्टेटमेंट शो होगा। अब यहाँ पे है व्हेन 51% शेयर या 51% शेयर आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट इन द इट इज कॉल्ड, यानी अगर आप 51% शेयर अपने कंपनी को देते हैं तो आपको गवर्नमेंट कौन सा कंपनी कहलाती है, वो कंपनी आपको गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी इसमें कौन सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑथोरिटी एंड पावर आर सेम, ऑथोरिटी और पावर सेम कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑथोरिटी गिव्स पावर, ये सही है, और पावर गिव्स ऑथोरिटी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑथोरिटी जो है वो गिव्स कर सकता है पावर को। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट, यानी यहाँ पर कब आप जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करते हैं, जानते हैं, तो इसको आपको ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि आप स्टेटमेंट अर्निंग पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, स्टेटमेंट इनकम पर भी, फिर स्टेटमेंट ऑपरेशन पर भी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा इसका। उसके बाद है इन पार्टनरशिप फॉर्म राइट एंड डीड इन इज प्रिफर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन सो डैट इट मे बी रेफर्ड टू इजली इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, तो यहाँ पर आपको आंसर होगा जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर इट इन कोर्ट लॉ और फिर प्रॉफिट एंड लॉस में सेटल्ड, और यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एकदम, यहाँ पर हाँ, इन पार्टनरशिप फॉर्म राइट एंड डीड इन प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो इसमें क्या है कि आपको जो फॉलोइंग रीजन है उसको दस्तखत करा करके एक डीड पर रख लेना चाहिए, ताकि भविष्य में इसके कारण अगर कोई लफड़ा होता है या फिर कोई कोर्ट का केस होता है तो उसको आप क्या करते हैं, उसको आप बना सकते हैं, रीजन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द एबव आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन उसके बाद है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फॉर डूइंग जनरल बिजनेस, यानी पार्टनरशिप में जनरल बिजनेस करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने आपका हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको 50, ऑप्शन नंबर सी 50 मेंबर्स एक मेंबरशिप में पार्टनरशिप में हो सकते हैं। और 90 नंबर क्वेश्चन है मैस्लो नीड हियरची थ्योरी इज रिलेटेड विथ, तो ये जो रिलेटेड है आपका मोटिवेशन से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है आपका यहाँ पर ए लीडर गाइड बिकॉज ऑफ, लीडर को गाइड करने के लिए क्या क्या चाहिए, ऑथोरिटी चाहिए, फिर से पावर भी चाहिए, फिर इन्फ्लुएंस भी चाहिए, यानी ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम का 2020 का जो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो आप लोगों के लिए कमेंट कीजिए और हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।